जी हाँ दोस्तों, आप नॉन रेरा रजिस्टर्ड रियल इस्टेट प्रोजेक्ट की कंप्लेंट भी महारेरा में कर सकते हैं। 1 मई 2017 के पहले जिस प्रोजेक्ट का कंप्लीशन सर्टिफिकेट म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन या लोकल प्लानिंग अथॉरिटी से नहीं आया था, ऐसे प्रोजेक्ट्स का रेरा में रजिस्ट्रेशन करना कंपलसरी था। अगर आपने ऐसे किसी प्रोजेक्ट में आपका घर या फ्लैट खरीदा है और आपका पोजीशन नहीं मिला है एग्रीमेंट में दिए गए डेट के अनुसार, तो आप महारेरा में कंप्लेंट ज़रूर कर सकते हैं। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारा चैनल रियल इस्टेट टेक में। महारेरा और रियल इस्टेट की सभी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अब हम महारेरा में नॉन रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट की कंप्लेंट करने की प्रोसेस को लाइव देखेंगे। सबसे पहले आपको गूगल सर्च में महारेरा ऑनलाइन सर्च करना है और सबसे ऊपर जो वेबसाइट आएगी उस पर क्लिक करके जाना है। फिर यहाँ पे लैंग्वेज को इंग्लिश में चेंज करना है और नॉन रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। यहाँ पे इन्फॉर्म नॉन रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आपको दिखेगा। इन्फॉर्म नॉन रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करने के बाद आपको यह विंडो दिखेगा। यहाँ पे पॉइंट नंबर 2 में क्लिक हियर पे क्लिक करके आपको एक नया विंडो ओपन होगा। वहाँ पे आप जिस प्रोजेक्ट में कंप्लेंट करना चाहते हैं वह प्रोजेक्ट रेरा में रजिस्टर्ड है या नहीं वो चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आपको प्रोजेक्ट का नेम टाइप करना है। यहाँ पे पाटिल प्रोजेक्ट्स ऐसा मैंने प्रोजेक्ट का नेम सर्च किया तो यह प्रोजेक्ट सर्च रिजल्ट्स में नहीं आया। इसका मतलब यह प्रोजेक्ट रेरा में रजिस्टर्ड नहीं है। अब इन्फॉर्म नॉन रजिस्ट्रेशन के विंडो में मैं प्रोसीड पे क्लिक करके आगे कंप्लेंट के प्रोसीजर में जाता हूँ। सबसे पहले आपको यहाँ पे आपके डिटेल्स मतलब इन्फॉर्मेंट के डिटेल्स भरना ज़रूरी है। यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर डालना ज़रूरी है। जो मोबाइल रेरा की तरफ से जो कम्युनिकेशन आने वाला है उसमें आपके काम आएगा। यहाँ पे आप सेकेंडरी मोबाइल नंबर भी मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद आप आपका ईमेल आईडी दर्ज कीजिए। फिर स्टेट सिलेक्ट कीजिए। आपका एड्रेस प्रॉपरली मेंशन कीजिए एड्रेस लाइन 1 और एड्रेस लाइन 2 में। फिर उसके बाद स्टेट सिलेक्ट कीजिए, डिवीज़न सिलेक्ट कीजिए और डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कीजिए। उसके बाद आपको आपका डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करने के बाद आपको आपका तालुका सिलेक्ट करना ज़रूरी है और फिर विलेज और फिर पिन कोड। उसके बाद यहाँ पे मैंने सेंड ओटीपी पे क्लिक किया। ये ओटीपी मेरे मोबाइल पे मतलब आपके मोबाइल पे आएगा। ओटीपी आने के बाद आपको यहाँ पे आपका ओटीपी दर्ज करना है और वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक करना है। वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक करने के बाद आपका नंबर महारेरा की वेबसाइट पे वेरीफाइड नंबर हो जाता है। नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे आपका है प्रमोटर के डिटेल्स फिल करना। प्रमोटर के डिटेल्स में आपको सबसे पहले प्रमोटर का नेम प्रॉपरली मेंशन करना यहाँ पे ज़रूरी है। उसके बाद प्रमोटर के ऑफिस का एड्रेस आपको यहाँ पे सही तरीके से और पूरी जानकारी हासिल करके डालना ज़रूरी है। एड्रेस डालने के बाद आपको स्टेट सिलेक्ट करना ज़रूरी है। स्टेट में मैंने महाराष्ट्र सिलेक्ट किया। फिर डिवीज़न में पुणे डिवीज़न सिलेक्ट की। फिर उसके बाद डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट की। फिर उसके बाद तालुका सिलेक्ट किया और फिर उसके बाद विलेज और यहाँ पे पिन नंबर मैंने दर्ज कर दिया। एड्रेस जो है वो बिल्कुल सही तरीके से डालना ज़रूरी है। उसके अलावा प्रमोटर का मोबाइल नंबर और ऑफिस का कॉन्टैक्ट नंबर और प्रमोटर का ईमेल आईडी आपको बहुत ही एक्यूरेट डालना यहाँ पे ज़रूरी होता है ताकि महारेरा प्रमोटर से कांटेक्ट कर सके। उसके बाद आपको अगर उस प्रोजेक्ट के किसी कॉन्ट्रैक्टर आर्किटेक्ट को आप जानते हो तो वो प्रोजेक्ट के प्रोफेशनल की डिटेल्स वहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने कॉन्ट्रैक्टर का डिटेल ऐड किया है और अगर प्रमोटर की वेबसाइट है तो भी आप वहाँ पे ऐड कर सकते हैं। यह सब डिटेल ऐड करने के बाद आपको ऐड प्रमोटर पे क्लिक करना है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो आता है वो है प्रोजेक्ट की इन्फॉर्मेशन एंटर करना। प्रोजेक्ट इन्फॉर्मेशन में आपको सबसे पहले प्रोजेक्ट का नाम मेंशन करना है। फिर उसके बाद प्रोजेक्ट का डिटेल्ड एड्रेस लाइन 1 में और एड्रेस लाइन 2 में मेंशन करना ज़रूरी है। उसके बाद डिवीज़न सिलेक्ट कीजिए। फिर उसके बाद डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कीजिए। फिर तालुका सिलेक्ट कीजिए और जिस विलेज में प्रोजेक्ट आता है उस विलेज को सिलेक्ट कीजिए। उसका पिन यहाँ पे मेंशन कर दीजिए।
नेक्स्ट स्टेप है प्रोजेक्ट की लोकेलिटी मेंशन करना और नियर बाय स्ट्रीट मेंशन करना। इसमें आप प्रोजेक्ट का नियर बाय लैंडमार्क भी मेंशन कर सकते हैं ताकि यह प्रोजेक्ट ढूंढना आसान हो सके। और नेक्स्ट स्टेप में आपको प्रोजेक्ट का प्लॉट नंबर, सर्वे नंबर, गट नंबर अगर आपको मालूम है तो आप उसको यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद आप प्रोजेक्ट का गूगल मैप लोकेशन यहाँ पे गेट लोकेशन ऑप्शन पे क्लिक करके सिलेक्ट कर सकते हो गूगल मैप्स की मदद से। फिर यहाँ पे जो ऑप्शन है इसमें अगर आपको सिर्फ इन्फॉर्म करना है या फिर उस प्रोजेक्ट के खिलाफ़ आपको कुछ कंप्लेन करनी है तो उसके लिए ये ऑप्शन दिया है। यहाँ पे अगर आप यस करते हो तो आपको यह कंप्लेन करते वक्त 5,000 रुपये फ़ीस पे करनी ज़रूरी है। नेक्स्ट स्टेप में आपको प्रोजेक्ट का प्रेजेंट स्टेटस क्या है वो आपको मेंशन करना ज़रूरी है। यह प्रोजेक्ट प्रोग्रेस में है या फिर रुका हुआ है उसका काम या फिर कंप्लीटेड है, यह मेंशन करना यहाँ पे ज़रूरी होता है। और अगर बिल्डिंग का पोजीशन हुआ है या नहीं यह भी क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है तो यहाँ पे आपको यस या नो में आंसर करना है। नेक्स्ट स्टेप में आपको यहाँ पे प्रोजेक्ट के बारे में और कुछ भी डिटेल है वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो एनी अदर डिटेल्स में। फिर उसके बाद आपको अटैचमेंट प्रोजेक्ट से रिलेटेड जो अटैचमेंट है वो यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हो, जैसे कि फ़ोटो या फिर अगर आपके पास प्रोजेक्ट का ब्रोशर है तो ब्रोशर आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। उसके अलावा आपके पास कुछ डॉक्यूमेंट है प्रोजेक्ट के जैसे कमेंसमेंट सर्टिफिकेट वगैरह तो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। यह जो फाइल आप सिलेक्ट करेंगे वह उसका साइज़ 1 MB के नीचे होना ज़रूरी है और वो फाइल PDF फॉर्म में होनी ज़रूरी है। इतनी डिटेल्स ऐड करने के बाद आपको आपकी कंप्लेंट सबमिट करनी पड़ेगी। यहाँ पे मैं प्रोजेक्ट का कमेंसमेंट सर्टिफिकेट का डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहा हूँ। PDF फाइल यहाँ पे सिलेक्ट करना ज़रूरी है। यह फाइल सिलेक्ट करने के बाद मैंने सबमिट पे क्लिक कर दिया। सबमिट में क्लिक करने के बाद हमारी जो नॉन रजिस्ट्रेशन इन्फॉर्मेशन की कंप्लेंट है, सोर्स इन्फॉर्मेशन डिटेल्स की कंप्लेंट है, वो सबमिट हो जाती है और हमें एक SI नंबर मिलता है। वो SI नंबर हमें नोट डाउन करके रखना ज़रूरी होता है। अब हम यहाँ पे हमारी जो SI की कंप्लेंट है उसका स्टेटस चेक करेंगे। यह स्टेटस चेक करने के लिए नॉन इन्फॉर्मेशन स्टेटस पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आपको आपका मोबाइल नंबर दर्ज करना है और आपका एप्लीकेशन ID में आपका SI नंबर दर्ज करना है और उसके बाद आपको सेंड OTP पे क्लिक करना है और OTP का वेट करना है। OTP आपके मोबाइल नंबर पे आपको मिल जाएगा। यह OTP आपको आपका मेंशन करने के बाद, ये OTP वेरीफाई करने के बाद आपको आपके कंप्लेंट का स्टेटस पता चलेगा। यहाँ पे मैंने वेरीफाई OTP पे क्लिक कर दिया और फिर सर्च पे क्लिक कर दिया तो अभी का जो स्टेटस है, मैंने जो कंप्लेंट दर्ज की उसका इन प्रोग्रेस एट डेस्क 1 है। इसी प्रकार आप यहाँ पे व्यू डिटेल्स में जाके आपके कंप्लेंट के डिटेल्स डिस्क्रिप्शन जो है वो आप यहाँ पे फिर से क्रॉस चेक भी कर सकते हो। अब हमने नॉन रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन स्टेटस का ऑप्शन देखा। उसके बाद यहाँ पे और एक ऑप्शन है जो कि रूलिंग्स फॉर नॉन रजिस्ट्रेशन प्रोजेक्ट्स, ये ऑप्शन है। ये इस ऑप्शन में जाके हम हमारे जो नॉन रजिस्ट्रेशन के कंप्लेंट्स है उसका स्टेटस चेक कर सकते हैं। यहाँ पे जो सोर्स कंप्लेंट नंबर है वहाँ पे आपको आपका जो SI नंबर है वो मेंशन करना है और उसके बाद सोर्स कंप्लेनेंट नेम यहाँ पे मेंशन करना है। यह कंप्लेंट न्यू है इसलिए इसका कोई स्टेटस सर्च रिजल्ट्स में नहीं दिखेगा। दोस्तों, यह वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक और शेयर ज़रूर करना। आपके डाउट्स और क्वेरीज आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं और हमारा चैनल रियल एस्टेट टेक को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।